आदाब नाजरीन, आग उर्दू में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं मुजफ्फर इस्लाम। आज हमें घोसी ब्लॉक पर कार्यालय, सपा कार्यालय पर आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ियां सजी हुई है, क्योंकि आज जो है 14 दिसंबर है। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 14 दिसंबर को सपा जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव जी, ये 14 दिसंबर को कहा गया था कि आज 14 दिसंबर को पूरे प्रदेश में ज़िला मुख्यालय पर, जो ज़िला मुख्यालय है वहाँ पे वो लोग प्रदर्शन करेंगे। उसी के मद्देनज़र आज घोसी में जो है आप लोगों को ये गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। आज घोसी से चलकर लोग सुजीत सिंह के ज़ेर एहतमाम लोग घोसी से जाएंगे। 70 गाड़ियाँ जाने का उम्मीद है, लगभग लोग बता रहे हैं कि 70 गाड़ियाँ यहाँ से जाएगी, ज़िला मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन करेगी। किसानों की जो ज़राई कानून है, जो काला कानून 3 बिल जो पास किया गया है, उसके लेकर जो है जैसा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में किसान जो है आज भूख हड़ताल पे हैं, किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और जो सड़कें जो है ब्लॉक किए हुए हैं। उसी के मद्देनज़र आज घोसी में भी ये देखने को मिल रहा है कि घोसी के में ब्लॉक जो है, ब्लॉक ये नेशनल हाईवे 29 है, यहाँ पर गाड़ियाँ सजी हुई है और मऊ जाने के लिए तैयार है। प्रशासन भी बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन पूरी तरीके से इस धरने को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन सपा कार्यकर्ता जो है, सपा कारकुनान जो हैं, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ रोज पहले ही उनको हिरासत में लिया गया। जैसे घोसी के साबिक एमएलए सुधाकर सिंह जी को उनको पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है और सपा नगर अध्यक्ष खुर्शीद खान को भी हिरासत में लिया गया है। उनके चलते कई कारकुनानों को हिरासत में लेकर अभी तक उनको हिरासती में रखा गया है। लेकिन आज जो है फिर एक बार सपा कार्यकर्ता जो है अब मऊ जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन, देखा जाता है प्रशासन क्या कुछ कर पा रहा है। प्रशासन बिल्कुल इस मंसूबे को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आइए लिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सपा कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से तैयार है मऊ जाने के लिए। ये देख भीड़ जो जुटी हुई है, उसी के मद्देनज़र आज जो भीड़ है उसी के मद्देनज़र जुड़ी हुई है, क्योंकि आज जो 14 दिसंबर है, किसानों की जो ज़राई कानून है इसको वापस लेने की किसानों के समर्थन में सपा कार्यकर्ता जो है मऊ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये मऊ जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद है और इनके मंसूबे पे पानी फेरने के लिए तैयार है। प्रशासन एक तरफ है, एक तरफ सपा कार्यकर्ता है। अब इसमें देखना ये है कि सपा कार्यकर्ता किस तरीके से मऊ जाकर जिला मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल अलग है और इधर सपा कार्यकर्ता है। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच चुका है। सवाल इस बात का है कि अब आम आदमी का पेट कैसे भरेगा, जब एक गरीब किसान जो अपने पसीने के बूंदे उस खेत में टपका टपका के उस खेत को सींचते हुए धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करता है और इस देश के प्रत्येक नागरिकों का पेट पालता है। आज उसकी अस्मिता का सवाल है। आज पूरा देश एकजुट हुआ है। सवाल इस बात का है कि इस देश में हर बड़े चीज़ों की कीमत निर्धारित है। जो भी आप सामान खरीदने जाइए उसकी कीमत निर्धारित है। किसान कहता है कि मेरे पसीने का भी तो कीमत दो। आज पसीने की कीमत मांग रहा है इस देश का किसान और हिंदुस्तान की सरकार उसको देने को तैयार नहीं है। यह काला कानून जो उन्होंने लाया है, केवल पूंजीपतियों के इशारे पे यह काला कानून देश पे थोपा जा रहा है। पूरा देश एक सुर में इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि अगर इस बार हम लोग किसान के साथ नहीं रहे तो यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह देश बचने का नाम नहीं लेगा। इसलिए आज घोसी के लोग जागरूक हुए हैं। हम लोग जिला मुख्यालय पे जाएंगे और धरना दिया जाएगा कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा इस देश का एक भी नागरिक सोने का काम नहीं करेगा। क्योंकि सवाल इस बात का है कि देश कहाँ जाएगा अगर किसान खेत नहीं बोएगा, फसल नहीं उगाएगा। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक आबादी किसानों की है, तो सोचिए देश का क्या होने जा रहा है। भाजपा के लोग देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। उनकी स्कुंठित मानसिकता के खिलाफ, उनकी पूंजीवादी सोच के खिलाफ ये समाजवादी
धरना मऊ जिले में होने जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बगल के जिले आप आजमगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में धरना होने जा रहा है। आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी का एक सिपाही उस दिन सोने का काम करेगा जब यह काला कानून देश से हट जाएगा। अब हिरासत में लिया। आप देख रहे हैं घोसी के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह जी 10 दिनों से जेल में बंद है। मैं गया जेल में मिलने, उनसे मिलने नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पे तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि इन यातनाओं से टूट जाएंगे। समाजवादी जब जब इसके ऊपर हमारे ऊपर यातना पड़ी, हमको दबाने का काम किया गया है, हम लोग पुनः निखर के सामने आए हैं। आज देखिए पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ तैयार खड़ा है किसानों की समस्या के लिए। सरकार के दबाने से हम लोग दबेंगे नहीं। हम लोग अपनी मांगों के लिए जिला पे जाएंगे और जिलाधिकारी के मार्फत हिंदुस्तान के जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो इस देश के, उनके मार्फत हम लोग कहना चाहेंगे कि यह काला कानून वापस लिया जाए।